रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाओं पर शुक्रवार को उस समय सवाल खड़े हो गए जब हरियाणा विधानसभा की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विधायकों की समिति निरीक्षण के लिए पहुंची। समिति के चेयरमैन और रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अस्पताल में मिली खामियों पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अल्ट्रासाउंड के लिए महीनों बाद की तारीख, दवाओं की कमी, कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी और अस्पताल की पानी की टंकी में लार्वा मिलने जैसे मामलों पर समिति ने नाराजगी जताई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विधायकों की समिति शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंची। समिति के चेयरमैन और रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के नेतृत्व में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई, जिसके बाद समिति सीधे नागरिक अस्पताल पहुंची। यहां चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया गया। समिति में बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, विधायक बलराम डांगी, रणदीप पनिहार विधायक और विधायक हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा अल्ट्रासाउंड के लिए 2 से 3 महीने बाद की तारीख मिलने का उठा। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि केवल एक विशेषज्ञ होने के कारण प्रतिदिन करीब 30 अल्ट्रासाउंड ही किए जा रहे हैं। इस पर चेयरमैन लक्ष्मण सिंह यादव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 6 महीने की तारीख दी जाएगी तो इतने समय में तो मरीज मरकर भी उठ जाएंगे। ऐसे में सेवाओं का विस्तार करना जरूरी है। वहीं दवाओं की कमी, अस्पताल की टंकी में लार्वा मिलने और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को लेकर भी समिति ने नाराजगी जताई। विधायक ने कहा कि जब आप अस्पताल परिसर में ही लार्वा पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता को कैसे बचाएंगे। इसी दौरान एक चिकित्सक द्वारा अपनी पत्नी को ही गलत तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में ज्वाइनिंग कराने का मामला भी समिति के सामने आया और बताया गया कि एक बार नहीं कई बार शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन जांच नहीं हो रही है, न ही कार्रवाई की जा रही है। बैठक में नागरिक अस्पताल से निजी अस्पतालों में डिलीवरी शिफ्ट होने का मुद्दा भी उठा। समिति के चेयरमैन लक्ष्मण सिंह यादव ने माना कि करीब 30% डिलीवरी निजी अस्पतालों में चली जाती है। हालांकि उन्होंने माना कि ये वो डिलीवरियां होती हैं जो इमरजेंसी होती है और परिजन खुद ही अपने पेशेंट को ले जाते हैं। वहीं बायोमेट्रिक मशीन खराब होने और कर्मचारियों के सुबह 11 बजे तक ड्यूटी पर पहुंचने के मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट तलब की गई है। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल से भी जब पत्रकारों ने पूछा कि महीनों बाद अल्ट्रासाउंड की तारीख पाने वाले मरीज आखिरकार कहाँ जाए, तो इस सवाल का भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। इस दौरान मौजूद लोगों ने भी अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जब डीजी हेल्थ दवाओं की कमी नहीं होने की बात कह रहे थे, उसी वक्त एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें 5 दवा चिकित्सक ने लिखी थी, जिसमें से एक ही अंदर से मिली है। वहीं एक व्यक्ति ने कर्मचारी की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल खड़े किए और उसकी शिकायत दी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं की ज़मीनी हकीकत ने विधानसभा समिति के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि समिति के फटकार और जांच के आदेशों के बाद रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की सुविधाओं में कितना सुधार हो पाता है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक थी, अब यहाँ अस्पताल में है, क्या हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, हमारी जो सब्जेक्ट कमेटी है जिसमें एजुकेशन कमेटी, तो उसके निमित्त ही आज ये साइट विजिट करने आए थे, जिसमें मेडिकल भी है, एकेडमी भी है, वोकेशनल भी है, टेक्निकल भी ये कमेटी है। तो उसमें आज साइट विजिट पे हमारे सारे विधायक यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, हमारे बलराम डांगी जी हैं, हमारे रणदीप पनिहार जी हैं और हरिंदर जी हैं। है तो रिश्तेदार लेकिन अब विधायक है तो है ही, तो इसलिए सारे ये 5 लोग आज विजिट करने आए थे इस कमेटी को लेके। तो हॉस्पिटल की जो परिस्थितियाँ थी उनकी जानकारी ली है, स्टाफ की जानकारियाँ ली हैं और जितनी भी मशीनरी है उसकी भी, तो अनेक पहलुओं पे चर्चा विस्तार से ली है। और हॉस्पिटल की हमने 2-4 मरीजों से भी हमने बात करी है, तो उन्होंने भी तसल्ली बख्श जवाब दिया है। तो निरंतर लगातार और स्टाफ में देख रहा था कि हमारे इस हॉस्पिटल में कोई स्टाफ की कमी नहीं है। सबको बड़ा बारीकी से सबने चर्चा करी है और व्यवस्थित सा लग रहा है। लेकिन अभी नई बिल्डिंग बनेगी तो और अच्छी व्यवस्था रहेंगी और कुछ कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि ये चीज़ें और बढ़ानी चाहिए हॉस्पिटल में, जैसे नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे हो,
साइकियाट्रिक यहाँ पे हो तो और व्यवस्थाएं हैं वो अभी नई बिल्डिंग के साथ ज़रूर बने, ताकि वार्ड वाइज किसी को पेशेंट को परेशानी किसी तरह की ना हो। और आपको तो पता ही है कि ये 200 बेड से 300 बेड का हॉस्पिटल होने जा रहा है, तो बाकी सुविधाएं वो हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार से कमेटी इस बात के लिए संतुष्ट है। तो ये है कि भाई यहाँ कितनी डिलीवरी होती है और CHC PHCO में कितनी डिलीवरी होती हैं, उसकी व्यवस्था इसने मेडिकल स्टाफ ने ऊपर से करी है। और मुझे जो आज के डाटा में यही लगा कि 30% जो डिलीवरी है वो बाहर जाती हैं, जो बड़ी टिपिकल होती हैं उन व्यवस्थाओं को, जिसमें मरीज़ के साथ रहने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि भाई मैं अच्छी जगह दिखाऊं, तो इसलिए वो 30% बाहर है। बाकी तो यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रॉमा देखिए ट्रॉमा सेंटर में कमेटी गई नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ बताया गया है कि सब व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, लैब है, वहाँ मेडिसिन है, वहीं पे बदले जाते हैं, न्यूरोसर्जन भी वहाँ है, तो मतलब वहाँ कोई ऐसा नहीं है व्यवस्था, तो उसी हिसाब से ठीक कैसी सुविधा ऐसा है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि ढिल्लो साहब भी हमारे आए हुए हैं और DG भी हमारे बंसल साहब हेल्थ वाले आए हुए हैं, तो उनके सामने जो जो भी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए थी वो सीधी वो पूरा चंडीगढ़ का स्टाफ आया हुआ उनको हमने बता दी है। से आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अल्ट्रासाउंड केंद्र में भी आप गए थे, एक महीने की डेट आज भी मिलती है। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया। 5 महीने मिल रही है सर। 30 अल्ट्रासाउंड डेली होते हैं, 150 की डिमांड होती है, एक है, इसलिए वेटिंग इमरजेंसी पेशेंट की तभी कर देते हैं, जो स्टेबल पेशेंट को वेट नहीं, इसकी स्पीड अप बढ़ाओ और दूसरा व्यवस्था करो। ऐसे थोड़ी है कि 6 महीने में तो आदमी दोबारा मर के उठ लेगा, तो वो व्यवस्था करनी है, आपकी जिम्मेवारी है। और नहीं है तो वही तो हमने आज पूछा है, क्या दिक्कत क्या है, आप उसी तरह की बताओ जो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। और ये व्यवस्था भी मैं विभाग से बात करूँगा क्यों इस तरह की है। 6 महीने बाद तो इलाज फिर कहाँ कराने आएगा आदमी, तो ये अगर इसमें नाकामी है तो वाकई में ही गलत बात है। ये जो सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस का दिया, नहीं, डिजिटल अटेंडेंस का प्रारूप है और मेरे ख्याल में बायोमेट्रिक भी है। हमने पिछले दिनों क्यों जी DG साहब बायोमेट्रिक है सर, वर्किंग नहीं है काफी सारे। एक बार इसको आप चेक करेंगे DG साहब, आप एक बार इसको पर्सनली चेक करके और मुझे बताएंगे, रिपोर्ट देंगे कमेटी को क्या मामला क्या है। कि पिछले दिनों बताइए ये मुझे वीकली की सफाई होती है, वीकली सफाई होती है सर, क्वालिटी सेल कर दी है, अभी भी छत पे सारे चेक करते हैं और वो लार्वा का कीड़ा नहीं था सर, तो आंधी से उठ गया था उस वजह से। विधायक जी, अजीब बात ये वो जांच की थी, मतलब एक सीनियर अधिकारी की जांच जूनियर कैसे ये सब चीज़ें भी आप नोट कर लें। ढिल्लो साहब कहाँ गए? ढिल्लो साहब जो एक बार इनकी सब समस्याएं, एक तो अल्ट्रासाउंड का मामला है, बोला 6 महीने बाद डेट मिलती है तो मरीज कहाँ जाएगा, तो एक तो उसकी व्यवस्था बढ़ाने का काम करें आप। और दूसरा ये जो बता रहे हैं कि उसमें पानी की टंकी में लार्वा था, और जब हम यहाँ का ही लार्वा ठीक नहीं कर सकते तो बाहर का कैसे करेंगे, तो ये व्यवस्था भी थोड़ा सा फोकस करना। DG साहब भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो इनको सबको ये सारी कंप्लेंट जो इनकी आ रही है, क्योंकि ये रोज़ पत्रकार यहीं पे आते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा कंप्लेंट का पता है। हमने तो 5-4 लोगों से बात करी है, वो सेटिस्फाई है। विधायक जी, और वो पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। 4 रिमाइंडर DG ऑफिस से CMO रेवाड़ी को है, लेकिन उस जांच में कोई जू तक नहीं रही। शिकायत यहाँ तक आई, जाति सूचक उस व्यक्ति पे जाति सूचक शब्द के आरोप है। कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में पिछले 25 दिन से पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलो प्रशासनिक है, आप खड़े हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।